तो मेलो न मेला में जलेबी की दुकान एक का बिना दूजा को नहीं चले काम। कार्तिक वाली यानी दुकान के पहचानो के नहीं पहचानो। कार्तिक का मेला की शान बजरंग थिएटर वाला तिवारी जी की दुकान। यहाँ की जलेबी गराड़ू नहीं खाया तो कई मेला घूमवाने आया। यूं भी कार्तिक का मेला में अपना उज्जैन वाला उनकी दुकान वचीज कितनी है। 12 मास जो चखाए एक हरी को स्वाद। मेला घूमवान जाओ तो विनकेज रखना है याद। कार्तिक मेला को फूट जोन तिवारी जी के बजरंग थिएटर पे गराड़ू जलेबी का साथ मक्का की रोटी खाई के बड़ा तोन। जा पड़िया संतन का पग तांता बंटा डार गया थोड़ा दिन से तो योज हुई रहो। प्रदेश कांग्रेस वाला अध्यक्ष राहु वाला मारा भाई जीतू पटवारी जहां भी जा रहे नहीं कार्यकर्ता उन पे FIR कटी रही। चुनाव वाला टेम राहु का कांग्रेस वाला नपी गया था। अबे उज्जैन वाला छोरा उन पे आई गई है। हुआ यूं के जीतू पटवारी जी मंगलवारी दफोर राजधानी में पदभार ग्रहण करवा पहला राजा जी दर्शन पाने उज्जैन आया था। यहाँ इनका स्वागत का चक्कर में कांग्रेस वाला भाई उन्हें इतना जोश में आई गया कि मंदिर में है कि मैदान में यो भी भूल ही गया। राजा जी दरबार के राजनीति वालों अखाड़ो बने धरी दियो तो यहाँ का कर्मचारी उनके धमकायो गेट को कांच में फोड़ी रखो। इना मामला में महाकाल थाना वाली पुलिस ने इनका खिलाफ FIR काटी दी है। अब वीडियो उन देखी के नाम भी चढ़ा ही रहा है। महाकाल मंदिर में कल कांग्रेस अध्यक्ष के दर्शन करने के दौरान उनके साथ गए कार्यकर्ताओं द्वारा अंदर घुसने को लेकर धक्का मुक्की मंदिर कर्मचारियों के साथ की गई थी। अपशब्द का प्रयोग किया गया था। अंदर घुसने के दौरान दीवार पे लगे कांच फूटा है जिस पे मंदिर प्रबंधन के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उस पे अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। हरी फाटक का पुल आड़ी से अपन महाकाल मंदिर तरफ उतरा नहीं। वहां रास्ता में कोट मोहल्ला में एक इंडियन गेस्ट हाउस है। यहाँ को एक वीडियो पुलिस का ना आयो। इना वीडियो में 2-3 जना उन एक खून पेशाब की जांच वाली लैब में घुसी के एक बेनिया जबरदस्ती पीटता दिखी रहा। बेनिया का नाम है अमरीन मानो। कोट मोहल्ला में आणि अमरीन ने कड़ी अक्रम का घरवाला उनसे एक कमरो 3 साल वास्ते किराए पे लियो तो इना कमरा में या लाइफ केयर का नाम से खून पेशाब की जांच वाली दुकान चलाए। मकान मालिक का साथे आती जून तक को अनुबंध है पर दुकानदारी से पहले दुकान खाली कराना चाहिए। इना चक्कर में सगला घरवाला उनने मिली के अमरीन के धोई दियो। महाकाल वाली पुलिस ने इन प्रकरण में 5 जना उनके तो क्या है। कल मैं लैब खोली। मैंने लैब खोल के मैं मोबाइल पे मेरे घर वालों से बात कर रही थी। इतने में अकरम और उसके पिता और उसकी बीवी बच्चे सब आके मुझ पे जानलेवा हमला किया जिसके प्रूफ मेरे पास फुटेज में है। पूरा उसमें क्लियर दिख रहा है कि इस तरीके से मुझे मारा गया है। और आए दिन मुझे बहुत परेशान करते हैं और गाली गलौज करते हैं, वहाँ गुंडागर्दी करते हैं। पूर्व में भी इनका माफ़ीनामा मेरे पास है। कुछ नहीं है, होटल चला रहे हैं वहाँ पर इंडियन गेस्ट हाउस के नाम से। और जबकि मेरा एग्रीमेंट प्रभावशाली है, बाकी है। मेरा पैसा भी इन्होंने ले रखा है। ना ये पैसा देना चाहते हैं और ना ये दला धमका के मुझे हटाना चाहते हैं वहाँ से, ना दुकान खाली करने को लेके। जबकि मेरा एग्रीमेंट अभी बाकी है स्वरुचि रेस्टोरेंट के पास इंडियन गेस्ट हाउस के नाम। क्या नाम? लाइफ केयर पे। लाइफ केयर पे वहीं पे हमला हुआ? जी वहीं पर करा इन्होंने मेरी लैब पे। क्या नाम है आपका? अमरीन है। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? महाकाल थाने में आते हैं पुलिस पे। ये पुलिस इनकी सख्त कार्रवाई करे। और इनको पुलिस ने कल रात को भी छोड़ दिया गया जबकि सारे प्रूफ देने के बाद भी पुलिस द्वारा इनको छोड़ दिया गया। ये कोट मोहल्ला चौराहे के पास में एक महिला हैं। उन्होंने एक परिवार से अपनी लाइफ केयर पैथोलॉजी लैब चलाने के लिए 3 साल के लिए एक कमरा किराए पर लिया था जो जून 2024 तक जिसका अनुबंध है। लेकिन अभी संबंधित मकान मालिक ने संबंधित मकान खाली करवाने के लिए उस पर दबाव बनाया। जब उसने अनुबंध की बात कही तो उसके साथ मारपीट की है। संबंधित वीडियो फुटेज और उसकी शिकायत पर थाना महाकाल में 323, 294, 506, 34 में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। इसके अलावा संबंधित आरोपियों के द्वारा जो महिला के साथ में अभद्रता की गई है उस पर 151 कार्रवाई भी की जा रही है। संबंधित को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी संबंधित थाना महाकाल में अन्य मेडिकल वगैरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खुला में नहीं बिकेगा चिकन न मटन।
मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठवा बाद से मोहन जी को आयो यो आदेश नरा हल्का में ले गया था, लगे होएगा सरकार तो ऐसा नरा आदेश जारी करती ही रहे, एक दो दिन को जोर रहने के बाद मामला ठंडो। मुगालता का मारिया नरा सारा मटन चिकन वाला बुधवार थुल्ली खाई गया। नगर निगम वाला भाई उनने 2 तालाब शहीद पार्क सिंधी कॉलोनी का मेरे कजा खितरा का जंगला हिड़ी दिया। नगर निगम वाला उपायुक्त संजय गुप्ता जी ये मारा भाई नगर निगम वाली टीम का वीरेंद्र सहवाग है। प्लास्टिक का मामलो है कि चिकन को पिच पे आए न चौका दे छक्का, दे चौका दे छक्का। आज अभी सुबह 11:30 बजे हमारे स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन नगर निगम से आए थे। उन्होंने हमको ये समझाइश दी कि जो चिकन आपके यहाँ अंदर कटता है वो गाइडलाइन के थ्रू कटेगा और जो उज्जैन नगर निगम जो भी गाइडलाइन फॉलो करेगी उसके तहत आपका लाइसेंस बनेगा और उसके तहत आपको चलाना पड़ेगी। जब तक के लिए आपकी दुकान हो अंदर की आपको बंद करना पड़ेगी। लेकिन अधिकारी के द्वारा ये कहा गया है कि आप आपके अंडे की दुकान चालू रख सकते हैं क्योंकि साफ़ स्वच्छता अच्छी है आपके यहाँ की और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और एक बहुत अच्छा आदेश है नगर निगम और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कोई व्यक्ति सड़क से निकले तो उनको किसी प्रकार की गंदगी ना दिखे, किसी प्रकार के पिंजरे ना दिखे, तो ये एक शासन का बहुत अच्छा निर्णय है जिसको सभी को अच्छे से मानना चाहिए। नया लाइसेंस बनवाने के लिए क्या गाइडलाइन आपको बताई गई है? क्या कुछ नए लाइसेंस के लिए अधिकारी हमसे कह के गए कि आपको 7-8 दिन के अंदर पूरी हम प्रक्रिया बता देंगे, जिस प्रक्रिया के तहत जो भी निर्देश आएंगे उसके तहत आपको दुकान में व्यवस्था रखना पड़ेगी। आपको ब्लैक कांच लगवाना पड़ेगा जिससे बाहर का व्यक्ति उसको अंदर देख ना सके, ताकि किसी प्रकार की कोई गंदगी ना दिखे, कोई पिंजरे या कोई मांस मटन मछली आदि ना दिखे जिससे किसी को परेशानी हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम मंसूरी है। मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पर लेकिन अपना घर का बिजनेस संभालता हूँ। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो अवैध मटन चिकन मछली की दुकानें सड़क पर लगाकर या अवैध रूप से दुकान संचालित की जा रही थी, तत्क्रम में जो मध्य प्रदेश शासन के नए आदेश हुए हैं उनके तहत हम कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और यह प्रक्रिया जारी रहेगी। हम अभी फ़िलहाल 30 तारीख तक लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि आप नई प्रक्रिया के अंतर्गत अपनी दुकानों को बंद रखें, बाहर खुले में मीट मांस मटन इत्यादि का व्यापार नहीं करें। जो लोग बहुत अच्छी तरह प्यार से मान रहे हैं उनसे हमारी कोई भी कार्रवाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस मामले में विवाद कर रहे हैं और शासन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनकी दुकानों में हमने ताले भी लगाए हैं और उनको हमने स्पष्ट किया है कि शासन के नियम का पालन हमें भी करना होगा और आपको भी करना होगा। ठंड बड़ी नहीं के चोटा उठाई गिरा उनको सीजन 5 चढ़ हुई गयो। गया साल जो कंबल वाली गैंग पुलिस का नाक में दम करी रही थी वह पाछी आई गई। कदवाली वाला संतोष पवार जी को एक मकान यहाँ दाऊद खेड़ी वाली हटकेश्वर डिजायर कॉलोनी में भी है। 18 ठाकुर साहब तो कहता गांव ने इनको छोड़ो गए तो भोपाल आई पीठ पीछे छोड़ला उन मकान का ताला चटकाई गया। थोड़ा बहुत को 10 लाख का माल पे हाथ फेरी गया है। 18 तारीख को मैं गाँव गया और मेरा बच्चा गया भोपाल। हम 5:30 बजे करीब में निकल गए ताला बंद करके। मेरी खेती है कदवाली में, ताला बंद करके गए। उसके बाद में 19 तारीख को फ़ोन लगाया न पड़ोस वालों ने करीब 4-1 बजे, कोई दिख नहीं रहा है। बोले अंदर आपका ताला खुले हुए पड़े हुए हैं। हम वाइफ और हम खेत पे थे दोनों, तो जैसे वैसे पे आए देख के आए तो जाकर ताले वाले टूटे हुए पड़े सब। अंदर देखो तो सामान सब बिखरा हुआ पड़ा, गोदरेजों के सब ताले टूटे हुए हैं। अंतर्गत संतोष पवार हाटकेश्वर ड्रीम्स कॉलोनी है, वहाँ पे एक सोने घर में चोरी हुई है। रात्रि में परिवार घर में ताला लगा के बाहर गया था, जिसका ताला तोड़ के अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके यहाँ से नकदी एवं जेवर ले गए हैं, जिस पे पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आसपास के पूरे इलाके में CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं तथा संदिग्ध बदमाशों की पकड़ दकड़ की जा रही है। छिपराजी वाली हालत तो तुम्हारे पता है सही। कजा कितना आया कजा कितना का राखोड़ा छिपराजी में मिली गया। नी बदलिया तो छिपराजी का हाल, छिपराजी की हालत बदलवा खातर एक बार पाछो भोपाल एडी संदेश आयो। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अधिकारी ना के छिपराजी खातर योजना बनावा का आदेश दियो। वहीं भोपाल में कवायद चली रही आयाड़ी काले अपना महापौर जी मुकेश टेटवाल जी भी छिपराजी दूषित करवा वाली खान नदी देखी के आई गया। महापौर जी कह रहे जो पानी इंदौर से साफ हुई के आना चाहिए तो वो साफ हुई के नहीं आई पाई रही हो, आने वास्ते ज्यादा परेशानी आई रही है। हमारे माँ शिप्रा को लेकर के हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि पहले से ही
बहुत सक्रिय रहे हैं और समय समय पर उन्होंने काम भी किया है। लेकिन पूर्व में जो निर्णय हुआ था उसके अनुसार ये था कि इंदौर से आने वाली कान नदी का पानी ट्रीटमेंट होकर के हमारे उज्जैन में आएगा। लेकिन वो अब देखने में ये आता कि इंदौर से ट्रीटमेंट होकर के पानी आ नहीं रहा है और वैसा का वैसा पानी हमारी माँ शिप्रा में जा रहा है। तो जो कच्चा बांध बनाते हैं बार बार टूट जाता है और जो वो हमारा जो बना हुआ ब्रिज उसके भी ओवरफ्लो होकर के जाता है। तो इस कारण से खान नदी का पानी शिप्रा में मिलने की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो इसका स्थायी निराकरण होना चाहिए और उसका स्थायी निराकरण केवल यही है जो मुझे जाकर देखने के बाद हमारे अधिकारी से बात करने के बाद में समझ में आया कि वहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए और ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी साफ़ होकर के शिप्रा में मिले और एक इंदौर में जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी अपनी क्षमता से काम करे और सही में उनको भी काम वास्तव में करना चाहिए। और कल बड़ी प्रसन्नता की विषय कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस विषय को भोपाल की बैठक में गंभीरता से लिया है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आधुनिक मशीनों से युक्त होकर के एक प्रभावशाली ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए और ट्रीटमेंट करने के बाद ही उस पानी को माँ शिप्रा में छोड़ा जाए। एक समाचार उज्जैन जिला वाला बड़नगर को भी। बड़नगर में गई साइन नकली पान वाला दुकान कने एक कारोबारी राजेश राठौर के साथ लूट की घटना वही थी। मोटरसाइकिल से खूब दरवाजा आड़ी जा रहा राजेश राठौर कने से मोटरसाइकिल वाला छोरा उनको बैग लूटी गए भगी लख्या था। पुलिस ने इना मामले में 2 जना उनके दरीब लिया। एक को नाम तो विनीत नाथ है, दूसरो नाबालिग है। 2 यहाँ खूब दरवाजा कने ज रहे 2 ही कने से लूट्यो हुए माल भी मिली गयो। अपना एक एमपी वाला राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब 21 दिसंबर मैंने गुरुवार जोबट में ही रहा। जोबट में राज्यपाल जी गायत्री शक्तिपीठ वाला स्कूल का कार्यक्रम में शामिल होएगा। इना स्कूल में लगी थकी प्रदर्शनी भी देखेगा। राज्यपाल जी का आवास पहला अधिकारी नाने आयोजक उनने इन सगली व्यवस्था उन जांची पर की। हम राज्यपाल मध्य प्रदेश छोर में हम जो पधार रहे हैं। आज 10 बजे उनका शुभागमन होगा। ये गायत्री शक्तिपीठ हायर सेकेंडरी स्कूल का 40वां सम्मेलन है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले वे हायर सेकेंडरी स्कूल में जाकर के वहाँ 2 नए कमरों का लोकार्पण करेंगे और वृक्षारोपण होगा। उसके बाद गायत्री शक्तिपीठ में उनका आगमन होगा। वे सबसे पहले गायत्री शक्तिपीठ में दर्शन करेंगे। विद्यालय के इस सम्मेलन में विज्ञान और कला प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। कलाकृतियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, उनका अवलोकन करेंगे। एक गानो है नहीं डीजे वाले बाबू मारो गानो बजाई दे। गाना वाणो दूर सरकार ने डीजे वाला उनके ज बजाई दिया। राज्य वाली सरकार ने आदेश जारी करो कि डीजे वाली गाड़ी पर खाली 2 ज बक्सा बजाई सकेगा। यो आदेश आवा बाद से सगला डीजे वाला उन टेंशन में घूमी रहा। बात रोजी रोटी पाएगी क्या? बुधवार सगला भयन बेला हुआ कलेक्टर वाला ऑफिस में पहुंची के एसडीएम से मिलिया। इनको कहना पड़ी रही हो कि ज्यादा बक्सा उनसे तकलीफ है, कई बात नहीं हम नहीं बजाए, पर बक्सा इतना भी कम मत करो कि डीजे नहीं रह जाए। थोड़ी घनी ढील से हमारी रोजी रोटी बची जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। ऐसो का ऐसो मामलो यहाँ शाजापुर जिला को भी रियो। शाजापुर में भी डीजे वाला सगला बाबूजी उन बेला हुआ कलेक्टर का ऑफिस पहुंचा। हाथ में झंडा बैनर लेकर कलेक्टर से मिलवान पहुंचा। डीजे वाला भाई उन मांग धरी रहा कि 2 बक्सा तो कम पड़े, कम से कम 4-6 बक्सा बजावे परमिशन तो दो। सभी का परिवार जुड़ा हुआ है इस एसोसिएशन से। सभी परिवार दुखी हो रहे हैं, सभी डीजे वाले परेशान हो रहे हैं। इसके लिए आवेदन दिया है कि थोड़ी परमिशन दी जाए। 50 डेसिबल की जगह जो है 75-70 तो चल ही रहा है जी, तो 10-20 डेसिबल बढ़ा के दे दें। ठीक है सर। आज जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया, यह प्रतिबंध और साथ साथ जो मापदंड तय किए गए थे डीजे बजाने को लेकर, उसमें शाजापुर जिले के सभी डीजे संचालक जो है आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्र हुए और यहाँ पर अपर कलेक्टर साहब को जो है ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में यह कहा गया है कि जो उन्होंने पैमाने तय किए गए हैं वह उन पैमानों के हिसाब से ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना जो है एक अनुचित है। हम सब ने मिलकर, पूरे शाजापुर जिले के डीजे संचालकों ने मिलकर यहाँ पर एक ज्ञापन में कहा गया कि 2 बक्सों के साथ जो है डीजे बजाना एक तरह से अनुचित है। तो आप हमें एक पैमाना तय कर दीजिए, उस मुताबिक जो है हम डीजे का संचालन करेंगे। आप हमारा जो बक्सों की जो संख्या है उनमें बढ़ोतरी करें ताकि
सभी डीजे संचालक जितने भी हमारे साथ हैं, लगभग 150 लोगों का परिवार इन डीजे संचालकों का जो है डीजे पर ही आश्रित है, जो रोज़मर्रा के जीवन में रोजगार का साधन ही यह है। तो मध्य प्रदेश सरकार जो है रोजगार छीनने का एक काम कर रही है। तो हमने प्रशासन को यह अवगत कराया कि जो है आप हमारी इन मांगों का उचित निराकरण करें, जिससे हम सभी डीजे संचालक जो भाई है उन सभी का रोजगार चलता रहे। अब आई जाओ धार्मिक समाचार उन तरफ। यहाँ उज्जैन का संदीपनी नगर में हमारी बहन रेखा सिकरवार ने इनकी आखिर टीम मिली भागवत जी कराई रही है। बुधवार भागवत जी का पेड़ा धन धूमधाम से कलश यात्रा निकली, खूब आनंद मनिया। यह कथा 26 तक चलेगा। चलो अब आज का मंडी भाव देखना। उज्जैन मंडी में बुधवार लोकवन गेहूं का भाव 2050 से लेकर 3303 रुपया, सर्वाधिक भाव 4150 रुपया, पूर्णांक भाव 2600 से लेकर 2901 रुपया, पोषक का भाव 2342 से लेकर 2420 रुपया का रिया है। काबली चना भाव 7001 से लेकर 13961 रुपया, बड़ा चना भाव 5066 से लेकर 6235 रुपया, सोयाबीन का भाव 2212 से लेकर 5160 रुपया का रिया है। सोयाबीन का मॉडल भाव 4772 का चली रहा। आलू की उज्जैन मंडी में 2100 कट्टा की आवक रही। आलू का भाव 400 से लेकर 1100 रुपया, मॉडल भाव 750 का चली रहा है। प्याज की 500 कट्टा की आवक रही। प्याज का भाव 500 से लेकर 2100 रुपया, मॉडल भाव 1700 का चली रहा है। लहसन की 640 कट्टा की आवक रही। लहसन का भाव 6500 से लेकर 21000 तक, मॉडल भाव 16500 का चली रहा है।